साथ बने रहिए। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद मैं एके जैन साहब के पास जाऊंगा। बड़ी खबर यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश ने सवाल किया तो अब उनको पलटवार मिला है। अखिलेश को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कहना है ब्रजेश पाठक का। कानून व्यवस्था पर अखिलेश कम से कम और समाजवादी पार्टी हमें कम से कम नसीहत ना दे। आज यूपी में कानून का राज है, ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि गुंडे माफिया यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि इस बयान पर फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं कि अगर सब वहां पर भाग चुके हैं तो फिर ऐसी घटना को आखिर किन लोगों ने अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी यही सवाल पूछ रही है। ब्रजेश पाठक क्या पलटवार कर रहे हैं, सुनते हैं। पूरी तरह से निष्चाप करते हैं। अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। यदि किसी अपराधी ने बुरी नजर से देखा है तो उसका हम लोगों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अखिलेश जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहता है, दावे होते रहते हैं। कभी सपा के दौर में थे, अब बीजेपी के दौर में है। माफिया भाग गए तो फिर घटना कौन अंजाम दे रहा है? तस्कर अगर भाग गए तो इस घटना को किसने अंजाम दिया, जिस घटना के बाद अब एनकाउंटर हुआ और अब उस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हो गए। ये राजनीति है, लेकिन राजनीति से इतर। जैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपका खुद का अनुभव है और जब आप पुलिसिया सेवा दे रहे थे तो अलग अलग समय में आपने देखा कि राजनीतिक दलों का प्रभाव या उनका असर कैसे रहता है, कैसे पुलिस को जरिया बनाते हैं अपनी सियासत के लिए। लेकिन उससे इतर जो अभी की राजनीति है उसमें दो चीजें, एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल है और दूसरी तरफ एक बड़ी और गंभीर घटना है कि तस्करी और तस्करों का जो नेक्सस है इस वक्त बढ़ गया है ग्रामीण अंचल में। खासतौर से आपने खुद कहा, क्या इस बार गोरखपुर से जो घटना घटित हुई, अब ऊपर से आदेश है कि हां इन लोगों को सीधे तरीके से टारगेट किया जाए, इसकी तैयारी पुलिस कर रही है और शायद यही वजह है कि अब इसमें राजनीति भी घुस गई? जैन साहब, मेरी आवाज जा रही है? मुझे आवाज आ रही है। देखिए, मेरा ये कहना है, पुलिस कभी भी अपराधी देखकर कार्रवाई नहीं करती, ना अपराधी की जात देखकर कार्रवाई करती है। पुलिस का फर्ज बनता है, वो वर्दी पहने हैं, उनका फर्ज बनता है कि जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि जनता में एक संदेश जाए कि पुलिस जो है वो अमन पसंद लोगों के साथ में है और अपराधियों के विरुद्ध खड़ी है। अपराधियों का गैंग आप जब देखेंगे, कोई भी गैंग हो आप देख लीजिए उठा के, उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे और भी कई तरह के लोग होंगे। अपराधी सब आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, वो धर्म देखकर गठजोड़ नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया कि देहातों में बड़ी भीषण समस्या है पशु चोरी की। मैं तो बल्कि अपील करूंगा यूपी के डीजीपी से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए। जितने भी ये तस्कर हैं जो गाड़ियां ले लेके रात को घूमते हैं और गायों को और भैंसों को उठा के गाड़ी में डालते हैं और इतनी तेजी से 110 120 की स्पीड पे निकलते हैं, सबके पास में हथियार होते हैं, इन सब के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि जो देहात की जनता है हमारी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग देहातों में रहते हैं, बिल्कुल, और देहात की इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पशुओं का। जो हमारे पशु जो हैं दूध देते हैं, उनसे आय होती है। तो जो खेती में प्रयोग में लाए जाते हैं, बड़ा भारी एक नुकसान जो है ग्रामीणों का होता है। ग्रामीणों में इसको लेकर बड़ा आक्रोश रहता है। पूरे यूपी में अभियान चलना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं के गैंग हो, चाहे मुस्लिम्स के गैंग हो, चाहे किसी भी जात के गैंग हो, चाहे उसमें नट हो, जो तरह तरह के गैंग के नाम आते हैं कि इसमें ये गैंग था, इसमें ये गैंग था, जो भी गैंग हो उसमें उनके विरुद्ध मेरिट पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना संकोच के कार्रवाई होनी चाहिए और बिना जात देखे कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर ग्रामीण अंचलों में सख्ती से रोक लग सके। लेकिन जैन साहब, क्या कहीं इस बात का चूंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि यहां पर जाति या फिर मजहब देखकर कोई एनकाउंटर हुआ, क्या इस तरीके की घटना जब हो रही है या वहां पर पुलिस एक्शन करने गई थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस बात का आभास हो जाना कि हां वहां पर एनकाउंटर होगा, यह बयान है अखिलेश यादव का, अगर ऐसा था तो उनको पहले से इस बारे में भी जानकारी देनी चाहिए थी? क्या एनकाउंटर करने गई है पुलिस? पहले उन्होंने सवाल खड़ा किया, मैं ये नहीं सब पूछ रहा हूं कि आप राजनीतिक कोई टिप्पणी इस पर करिए, लेकिन जब पुलिस वहां पर गई तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिस गई है तो लगता है एनकाउंटर होगा। उसके पहले उन्होंने कहा कि घटना कैसे घटित हो गई, सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि थानों में कौन लोग तैनात हैं उनकी लिस्ट दे दीजिए और मजहब देखकर यहां पर टारगेट किया जा रहा। क्या पुलिस के एक्शन को अगर इस तरीके से, या पुलिस का एनकाउंटर अगर ऐसा होता है, उसको सवालों में खड़े करना, उसको घेरे में लाना मनोबल तोड़ने जैसा नहीं है? मेरा यह मानना है कि प्रदेश के सभी लोगों को, अमन पसंद लोगों को, जो भी पुलिस के अच्छे कार्य हों उनकी सराहना करनी चाहिए, जिससे कि पुलिस का मनोबल बढ़े। जहां पर कोई घटना घटित हो, पुलिस की लापरवाही हो, पुलिस के प्रति जनता का आक्रोश हो, तो उसकी जो है उसकी आलोचना भी की जानी चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। पर जो उत्कृष्ट स्तर के पुलिसकर्मी हैं जो कि बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाए जाने की जरूरत है, उनको भी पुरस्कृत किए जाने की जरूरत है, जिससे कि उनका हौसला बढ़ा रहे। जब पुलिस का मनोबल बढ़ा रहता है, पुलिस पर्याप्त संख्या में जिलों में तैनात रहती है, अभी नई भर्ती हुई है 60,244 की, जब ये जिलों में पहुंचेंगे और अधिक दबाव अपराधियों के ऊपर बनेगा, और मेरा विश्वास है कि और उत्तर प्रदेश में जो गंभीर अपराध कभी कभी यदा कदा इधर उधर जनपदों में घटित हो रहे हैं, इन पर भी सख्ती से रोक लगेगी। ठीक है चंचल भाई, अब प्रश्न यहां पर है, जैन साहब को आप प्रणाम भी कर रहे थे, उनका अनुभव आपको पता ही है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मनोबल पुलिस का बढ़ाने की जरूरत है, कि ना कि अपनी सियासत के लिए, वो चाहे सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में, उसे तोड़ने की जरूरत है। एक गंभीर घटना घटित हुई और विभत्स घटना थी, आपने उस पर भी सवाल खड़े किया कि आखिर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसा कैसे हो सकता है। लाजमी सवाल था, बुनियादी सवाल था, लेकिन अब एनकाउंटर पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कोई वहां पर एक खास मजहब का था जिसके पैर में गोली लगी। चंचल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, एक दो एनकाउंटर पे सवाल की बात नहीं है। मैंने कहा कि जब तक पुलिस और सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक ये पुलिस वाले, जो पुलिस विभाग है, मुख्यमंत्री जी को कंफ्यूजन में डाला रहेगा। ये पूरी तरीके से अगर आप देखो, अगर पुलिस अपने सही तरीके से काम करनी शुरू कर दे, जो सिस्टम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, डायल 100 हो चाहे वुमेन पावर लाइन हो, इनको सही तरीके से प्रभावी ढंग से अगर काम कराया जाए तो ये सब घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन आज के समय में क्या है कि एक मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए जो घटनाएं घट रही हैं, किसी न किसी को पकड़ के एनकाउंटर कर दो। पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड आपको याद है कि नहीं याद है अतुल जी? और पता है उसमें 9 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, और इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया फांसी लगा करके। न्याय नहीं मिल सकता, हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कितनी बड़ी सेमलेस बात है, आप सोचिए कितनी बड़ी सेमलेस बात है ये, आप कल्पना करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप न्याय की उम्मीद तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये शासन ऐसा हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए जो करना है वो करना है। अपना काम नहीं कर रही पुलिस, वो मुख्यमंत्री जी का काम कर रही है। मुख्यमंत्री को खुश करना है कि भाई किसी का एनकाउंटर करो, किसी के पैर में गोली। अरे पहले उसके जड़ में तो जाओ कि आखिर में विक्टिम कौन है, अपराधी कौन है। अपराधी तो भाग रहा है, अपराधी गली गली घूम रहे हैं। अगर मैं तो कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर सही से कार्रवाई करना चाहते हो तो टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दें, अभी दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अतुल जी बताइए भाई, व्हाट्सएप जवाब दीजिए। चंचल जी का कहना है कि टॉप जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दे सरकार या पुलिस। हाँ आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, और आप जो सवाल पूछा मैं पहुंचा रहा हूं। व्हाट्सएप सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि लिस्ट आप जारी कर दीजिए, आरोप खत्म हो जाएगा, वो आरोप वापस ले लेंगे कि जाति और मजहब के आधार से एक्शन हो रहा है।
चंचल जी की इस मंशा को भी पूरी कर देंगे। हम शीघ्र ही टॉप 20 का लिस्ट जारी कर देंगे, फिर उसमें ये तय कर लें कि 20 के 20 भाजपा के थे या 20 के 20 सपा के लोग निकलते हैं। जब वो लिस्ट बनेगी तो मैं इनको प्रदर्शित करा दूंगा। दूसरी बात, जो अभी ये बार बार चीजों को ले जा रहे हैं जातिगत, और आप मुझे बताओ पूरन जोशी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? पूरन जोशी के खिलाफ 56 टन में 35 टन बोला था, आप मुझे बताइए 56 टन गौमांस मिले थे। खत्म होगा कि नहीं होगा? शांत रहिए, जब मैं बोलूंगा तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। 56 टन गौमांस मिले थे। और सुनिए, कुछ ही बाद चला गया बात 26, 50, 100 का 100 हमारा लिस्ट में आ जाएगा नाम, उस समय बात कीजिएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। मैं भी आप ही कर रहा हूँ, हर जगह अपना गुंडागर्दी प्रदर्शित करने का, लेकिन अभी नहीं चलने वाला है। बात सुन लीजिए आप, अगर पुलिस किसी आदमी को एनकाउंटर में लेती है या किसी अपराधी को जा रही है, उसको पता लगता है अपने सूत्रों से कि यहाँ अपराधी छिपा हुआ है, तो उसको ये कहां से पता लगता है कि कौन जात का है? तो मरने के बाद जब शिनाख्त होती है तो पता लगता है कि फलाना आदमी का नाम ये था। तो ये पूर्वाग्रहित होके जो आप कह रहे हैं कि जी वो पर्टिकुलर जाति को ही पकड़ रहे हैं, तो आपके जात के जितने लोग हैं अपराधी, उनको अपने घर में रख लीजिए, खत्म कीजिए बात, वहां से निकलने ही मत दीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ आलोक जी, क्या कह रहे हैं? पूरन जोशी का नाम मैंने लिया था। कह रहे हैं, उस बात का कोई तुक नहीं है। आप कह रहे हैं कि जातिगत, अरे पूरन मैं जोशी, किसी आलोक अपराधी को पकड़ने जा रहा पूरन हूँ, जोशी का मैंने नाम लिया था। मुझे क्या नाम, क्या पता 56 उसकी टन जाति गौमांस का है? मिली थी, क्या कार्रवाई वो हुई मुझे अजय बताओ आप। मिश्रा है, मनोरंजन शाही है, वो सुनील ठाकुर है, क्यों पप्पू यादव है, क्यों गणेश महतो, मुझे क्या मालूम वो कौन है? जब अगर किसी परिस्थिति में उसने काउंटर किया और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए गोली दागी और वो मर गया, तो पता लगा शिनाख्त में कि ये फलाना आदमी था। अब वो आपका कोई रिश्तेदार निकला है तो हमें क्या मालूम? पकड़िए उन लोगों को, वो बोलिए सब काम नहीं करें, स्वच्छता से घर में बैठे, एनकाउंटर नहीं होंगे। राम नाम जपे, हनुमान चालीसा पढ़े और अच्छा काम करें। तो ये सब सीख तो आप दीजिएगा नहीं। बताइए चंचल जी, वो कह रहे हैं लिस्ट आएगी तो उसमें फिर आप आपत्ति नहीं करेंगे कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी मजहब से जुड़ा हुआ है, किसी जाति से जुड़ा हुआ है, उनको फोकस किया गया या टारगेट किया गया है? चीजों पर ये लोग हावी होगा। ये परिवार के लोग एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, चंचल जी भी पद है उसको ये लोग। अतुल जी, हाँ, ये है आपका समाजवाद। 10 सेकंड में इनसे मेरा सवाल ले लीजिए। बोलिए बोलिए। नहीं, इतना पूछ लीजिए, लोहिया पूरन के जोशी के घर में समाजवाद को मैंने भी 56 टन पढ़ा गौमांस है। मिले, क्या कार्रवाई की लोहिया उन्होंने? के समाजवाद को मैंने भी पढ़ा है। समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद अतुल बेटे इनसे को बना पूछ दो लीजिए, अध्यक्ष? पूरन जोशी के घर में 56 टन गौमांस मिले अरे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या कार्रवाई की इन्होंने? पूरन जोशी का आपको भूत पकड़े हुए हैं। अरे पहले भाजपा के भूत से तो अपने को छुड़ाइए, तब जाइएगा पूरन जोशी के पास। अपराधियों को अपने घर में समेटिए, नहीं तो सबका एनकाउंटर हो जाएगा धीरे धीरे। बता रहा हूँ, ये आपको एक भाई की तरफ आप चले ठीक है। जैन साहब क्लोजिंग कमेंट आपका चाहूंगा। राजनीति होती रहेगी, चलती रहेगी, सीधी सी बात कि क्या अब इस एक्शन के बाद जो गंभीर घटना घटित हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया था, एक बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में लगता है पशु तस्करों के खिलाफ खासतौर से एक मूवमेंट चलेगा? की तो आत्मा तड़प रही होगी कि ये समाजवादी सब मेरा क्या कर रहा है, भाजपा करवट मार रही होगी। जैन साहब, समाजवाद तो जानते नहीं हो आप। अरे हम कहां से नहीं, हम नहीं जानेंगे। आप समाजवाद के प्रणेता हैं, इसीलिए आप परिवारवाद को ढो रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका भी, चंचल जी आपका भी और आलोक वत्स साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से हत्यारे का एनकाउंटर हुआ और उस पर इस वक्त सियासी गदर इस वक्त मचा हुआ है, क्योंकि अब वहां पर सवाल उठ गया कि क्या वाकई वो किसी मजहब का था। सवाल सिर्फ इतना है कि कोई अपराधी अगर है तो उसको जाति में ना बांटे कोई भी और उस पर कोई सियासत ना करे।